बहू तुम होती कौन हो मेरी बेटी की बराबरी करने वाली। रिचा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक आती है, वरना तो सन्नाटा रहेगा। सुलोचना जी ने लैपटॉप से वीडियो कॉल पर अपनी बेटी रिचा से बड़े लाड में हुलसते हुए कहा, अरे दीदी, आप इतने दिन पहले आकर क्या करोगी? आप यहाँ आ जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? सुलोचना की बातें सुनकर उनकी बहू सिया ने उनके हाथ से फ़ोन लेकर अपनी ननंद से कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है अपनी ननंद से बात करने की? और तुम कौन होती हो मेरी बेटी से इस तरह कहने वाली? बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा? सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना अपने भेदभाव वाली बात। अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ? वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत अच्छी है। तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से खराब है। आप शायद भूल गई है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फ़ोन आपके पास आया था कि बहन जी, केशव कार्ड देने आएगा तो आप सिया को भेज दीजिएगा। लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था, जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फ़ोन नहीं करते तो भी आप जीना दुश्वार कर देती, और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपनी बेटे की शादी में रौनक लाने के लिए अपनी बेटी का इंतज़ार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतज़ार था। और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था, लेकिन आपकी अक्कड़ जिद और बहू बेटी में भेदभावपूर्ण रवैये ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौके पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी ब्याह जैसे बड़े मौके पर भी नहीं जाने देना चाहती है। कहते हुए सिया काफ़ी गुस्से में थी। इधर सुलोचना जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सिया के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं, जो सिया को 8 दिन पहले ले जाने की बात कर रही हो? वो चली गई तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? सिया माधव के साथ शादी वाले दिन आएगी और रात में वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है। बहनों को बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से ही घर में शादी ब्याह पता चलेगा। भाई साहब, आपकी तो 5-5 बेटियां हैं। सिया नहीं आएगी तो क्या बाकी चारों तो पहुंच ही जाएगी? बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसी आपकी मर्जी। कहते हुए मायूसी से फ़ोन रख दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एकदम से सुलोचना जी का फ़ोन बजा। उठाया तो शिवानी की सासू माँ थी। बहन जी, शिवानी 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे केशव के साथ शादी वाले दिन जरूर भेज दूंगी, और आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत कीजिएगा, आखिर उसे भी अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहोगी तो वो ससुराल में टिक कर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है, सिया तो मायके जाती ही नहीं है। तो फिर जैसे आप बहू को रोक कर रखती है, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू को ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे। रीचा की सासू माँ की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में
पहले से जाने से रोक कर बहुत अच्छा किया, लेकिन आज पता चला किसी का दिल दुखाकर किसी का कभी भला नहीं होता। उन्होंने सिया और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिसाब बराबर हो गया।